बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद सुल्तान। आज हम बात करेंगे उम्र के मुतल्लिक। हमारे साथ हैं हज़रत मौलाना ज़ाहिर सलीम साहब, हमारे सवालों के जवाब देंगे और इंशाल्लाह आपके लिए भरपूर और बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का ठीक शुक्र है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कुछ दोस्तों से हम प्रोग्राम अपने कर रहे हैं हज और उम्रा के मुतालिक, तो अभी तक तो हमें किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनकी तसल्ली हो रही होगी। मज़ीद कोई तसल्ली अगर ना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हज़रत मौलाना ज़ाहिर सलीम साहब उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे और दीन के मुताबिक जवाब देंगे ताकि आपकी तसल्ली हो सके और आपका उम्रा एक बेहतरीन उम्रा में तब्दील हो सके। चलिए हम शुरू करते हैं। इनसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि अफ़ाल उम्रा में दम किन गुनाहों पर वाजिब होता है? इसके बारे में कुछ आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, ये अफ़ाल उम्रा में किन गलतियों और कोताहियों पर दम वाजिब होता है, आपका गलबन ये सवाल है, तो इस पर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाकर इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और इस प्रोग्राम को लोगों के लिए अल्लाह हम सब के लिए इस्लाह का ज़रिया बना दे और हमारे लिए इसको अल्लाह सदका जारिया बना दे। इससे पहले जो सवाल हुआ था वो एहराम के सिलसिले में कुछ गलतियों पर दम के वाजिब होने के बारे में हमने बात की थी। जो आज सवाल है, उम्रा के जो अफ़आल हैं उनमें कौन सी कोताहियाँ हों तो दम देना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, उम्रा के अफ़आल जो हैं वो खाना काबा का तवाफ़ है, सफ़ा मरवा की सई है और इसी तरह सफ़ा मरवा की सई के बाद हल्क या कसर करवाना होता है, बाल कटवाने होते हैं। अब खाना काबा के तवाफ़ के सिलसिले में कोई गलती कर लें, यानी तवाफ़ ही पूरा ना किया तब भी दम वाजिब हो जाएगा। इसी तरह अगर उसने तवाफ़ के चक्कर उल्टे लगाने शुरू कर दिए फिर भी दम वाजिब हो जाएगा। इसी तरह अगर वो बगैर वज़ू के तवाफ़ करता रहा फिर भी दम वाजिब हो जाएगा। ये तो तवाफ़ की सूरत में, अगर तवाफ़ के सिलसिले में इस तरह की आम गलती होने के चांस हैं। वज़ू तो आमतौर पर लोगों का होता है, लेकिन उस दौरान उम्रा या दौरान तवाफ़ का वज़ू अगर दौरान तवाफ़ वज़ू टूट जाए तो फिर वो वज़ू करके आके जहाँ से उसने अपना तवाफ़ छोड़ा था वहाँ से फिर शुरू कर ले। जितने मतलब आपने पहले 3 चक्कर लगा लिए तो वज़ू आपका टूट गया। मिसाल चक्कर उसने हजर असद क्रॉस कर लिया है या उससे पहले उसका वज़ू टूट गया है, फिर वो निशानी लगा के उसके मुताबिक वहीं से शुरू वहाँ से अगर तो अभी थोड़ा ही गया था आगे तो वो सबस जो लाइट है हजर वहाँ से शुरू कर सकता है, कोई इशू नहीं। और अगर उसने ज़्यादा चक्कर लगा लिया था, थोड़ा सा बाकी था पूरा होने में और वज़ू टूट गया तो वो जाए वज़ू करके जहाँ से उसका वो उसने छोड़ा था वहाँ से शुरू कर ले। तो अगर ग्रीन लाइट से दोबारा शुरू कर देगा उसमें कोई उसके लिए कोई परेशानी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। तो मज़ीद इसमें आपको कुछ सवाल करना हो, कोई किसी भी को आपकी तसल्ली के लिए कोई भी चीज़ आपको आपके ज़हन में हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब हमारे अगले प्रोग्राम में मौलाना ज़ाहिर सलीम साहब इरशाद फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भरपूर रहनुमाई हासिल होगी। ये तवाफ़ के सिलसिले में जो कोताही उस पर हमने किया, इंशाल्लाह अगले में जो सफ़ा मरवा की सही में कोताही होगी इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा रखा है ताकि आप बोर ना हो और अच्छे तरीके से सुन के उस पर अमल भी कर सकें। जितना प्रोग्राम लंबा होगा फिर आप बोरियत महसूस करेंगे और फिर आपको समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि फिर इंसान का नींद का गलबा आ जाता है और चीज़ें आ जाती है, शैतान भी तंग करता है। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रखा है प्रोग्राम ताकि आपको जो सवाल जो क्वेश्चन हो उसका आंसर हो वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। हज़रत मौलाना ज़ाहिर सलीम साहब के लिए भी दुआएं कीजिएगा अल्लाह ताला, क्योंकि आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दीन के मुतालिक। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।